सर्कल्स। चलिए 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 अगला चैप्टर अपन शुरू करें, सर्कल्स। चैप्टर नंबर 10 ऑफ द क्लास 10th, सर्कल्स। चलिए चलिए सिमरन कौन? ओनली ओलिविया, ओनली ओलिविया। आई एम लॉयल फॉर ओलिविया, ठीक है, आई एम लॉयल फॉर ओलिविया। ओके, सिमरन इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर जो कि हमारी बुक में है, कोई नहीं है। आई एम लॉयल फॉर ओलिविया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओनली आई चैट विद ओलिविया, आई हैंग आउट विद ओलिविया, आई लव ओलिविया, ओनली। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, सिर्फ ओलिविया। सिमरन एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है जो कि बुक में लिखा हुआ है बस, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब तुम पढ़ोगे, जब तुम्हें समझ में आएगी बुक, जब तुम पूरी बुक पढ़ोगे, जब तुम्हें समझ में आएगा, वहाँ पे मैंने सिमरन की थोड़ी सी बुराई ही करी है, ठीक है। तुम पढ़ोगे जब तुम्हें समझ में आएगा। तुम सोच रहे हो कि यहाँ वहाँ पे बहुत कुछ रंगरलियाँ चल रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लॉयल्टी, लॉयल्टी है सिर्फ और ओलिविया, ओलिविया इज़ ओलिविया, ठीक है। सिमरन जाए भाड़ में, सिमरन जाए भाड़ में। और सिमरन नाम भी नहीं था, नाम कुछ और ही था, वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है। चलिए चलिए शुरुआत करा जाए, शुरुआत करा जाए, शुरुआत करा जाए, शुरुआत कराए चैप्टर की। वापस से फिर से लिखा जाए एम 100/100 इन मैथ्स। नया पन्ना खोल दो, नया पन्ना खोल लो और नए पन्ने पे शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं अपने अगले चैप्टर का, जिसका नाम है सर्कल। जिसके बाद हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए सर्कल्स क्या है? सर्कल्स में हमने दो थ्योरम पढ़ी थी मेनली। सर्कल्स में हमने दो थ्योरम पढ़ी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सर्कल के दो थ्योरम। पहली थ्योरम क्या थी? पहली थ्योरम थी कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये पढ़ा था हमने कि मान लो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है और मान लो ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और मान लो एक टेंजेंट जा रही है, ये तो टेंजेंट बनी नहीं, मान लो एक टेंजेंट जा रही है और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टेंजेंट मीट करती है सर्कल को, जहां पे टेंजेंट मीट करती है सर्कल को, उसे कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला जो रेडियस है ना, वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस, रेडियस तो बहुत सारे हैं, रेडियस तो बहुत सारे हैं, पर कौन से वाला? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला रेडियस है, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही टेंजेंट देखो, जैसे ही टेंजेंट देखो, जैसे ही टेंजेंट देखो, तो उसको सेंटर से परपेंडिकुलर कर दो, रेडियस के परपेंडिकुलर कर दो। पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या थी? दूसरी थ्योरम थी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स वाली, एंगल बिटवीन टेंजेंट या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली। दोनों ही थ्योरम का प्रूफ करवाया था मैंने स्टेज 1 में। तो एक ये सर्कल है, ठीक है, और मान लो ये के पॉइंट है P। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैं सर्कल पे दो टेंजेंट खींच दूं, अगर मैं सर्कल पे दो टेंजेंट खींच दूं, तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से मैंने सर्कल पे दो टेंजेंट अगर खींच दिए, तो क्या होता है? मान लो ए के टेंजेंट है PA और ए के टेंजेंट है PB। तो पहली चीज PA बराबर PB होता है ना, है ना। पहली चीज PA बराबर P होता है। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये बराबर होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये मान लो सेंटर है, तो सेंटर से ये रेडियस और ये भी रेडियस, दोनों परपेंडिकुलर, ये रेडियस, ठीक है। तो ये दोनों भी बराबर हो गए, दोनों रेडियस भी बराबर हो गए। तो दूसरी चीज OA बराबर OB होगा, OA बराबर OB होगा, दूसरी चीज। तीसरी चीज, मान लो इन दोनों लाइन को भी मैंने ज्वाइन कर दिया, OP लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल इसके बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। और ये वाला एंगल बिटवीन रेडियस जो है भाई, ये क्या है? ये है एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट, दोनों बराबर। OP लाइन जो है वो एंगल बिटवीन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है, एंगल बिटवीन टेंजेंट को ये लाइन बाइसेक्ट करती है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। और मेरी जान ये है एंगल बिटवीन रेडियस, ये है एंगल बिटवीन रेडियस, ये वाला एंगल बिटवीन रेडियस। तो OP लाइन जो है वो एंगल बिटवीन रेडियस को भी बाइसेक्ट करती है। तो ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर, तो ये एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के बराबर होता है। ये चारों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो हमने दो थ्योरम पढ़ी थी। पहला, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पहला। दूसरा लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन रेडियस, ये सब हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। OP इज अ हीरो लाइन, ये जो लाइन है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और ये इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है, इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। ये OP लाइन, ये OP एक हीरो लाइन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करे जाएं, कुछ क्वेश्चंस करे जाएं।
देखो आसान सा क्वेश्चन है पर आ जाता है कई बार, सीबीएसई में देखो पूछा गया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है शो दैट टेंजेंट लाइज एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्या क्या? शो दैट टेंजेंट लाइज नहीं होगा, लाइंग होगा, इंग्लिश ही नहीं आती लोगों को। तो शो दैट टेंजेंट्स लाइंग एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो मान लो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, और ये डायमीटर है, ये डायमीटर है ना, ये डायमीटर है। तो बोला जा रहा है इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट है, एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट है, हमें प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल हैं। तो मान लो ये ए बी टेंजेंट है और ये मान लो सी डी टेंजेंट है। तो हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें टू प्रूव है। ए बी पैरेलल टू सी डी ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ए बी पैरेलल टू सी डी हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो ये सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दें तो 90 डिग्री होगा। सेंटर से अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB और OP डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू PQ। OP डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD। समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए भाई, मैंने बताया ना कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो रेडियस ही तो है, तो टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर, टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ये भी 90, ये भी 90। अब देखो एंगल OPB इक्वल टू एंगल OP डैश D। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, या फिर ये भी तो बोल सकते हो, या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हो, ये एंगल भी तो 90 है। तो एंगल OPA ये बराबर है एंगल OP डैश D के। क्या बोला मैंने, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है, तो हम कह देंगे AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमने कह दिया AB इज पैरेलल टू CD। बहुत आसान था, सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, बस हमें ये बताना चाहिए अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलो, जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस एक बार कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चंस जो मैं अभी यहाँ करवा रहा हूँ ये हमने ऑलरेडी शायद स्टेज 1 में भी कर रखे हैं। मैं यहाँ पे वापस से इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि एक बार तुम्हारी रिवीजन हो जाए। जिसको आता है वो मेरे से पहले कर लो, साथ साथ में करते रहो। जिसको नहीं आता है वो देखते रहना, ठीक है, जिसको नहीं आता है वो देखते रहना ध्यान से। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। बोला जा रहा है two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O। ठीक है, तो दो टेंजेंट्स हैं TP, दो टेंजेंट है TP और TQ, दूसरी टेंजेंट है हमारी है TQ। तो TP and TQ are drawn to a circle with center O from exterior point T। तो एक्सटीरियर पॉइंट T से दो टेंजेंट बनाई। प्रूव दैट एंगल PTO, एंगल PTO, ये वाला एंगल PTO वाला एंगल जो है ये एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ऑफ एंगल OP। ये PTQ होगा, ये PTQ है, ये PTQ है, ध्यान से देखना, ये PTQ है। तो प्रूव करना है एंगल PTQ ये वाला एंगल इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, इस वाले एंगल का ट्वाइस है, ठीक है, इस वाले एंगल का ट्वाइस है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है PTQ इज ट्वाइस ऑफ OPQ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं तुम्हें कुछ वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये हमने पहले भी कर रखे हैं पर इसको ध्यान से समझना, अगर नहीं आता एक बार और देखना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। हमें प्रूफ करना है PTQ ये वाला एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ OPQ, इस वाले एंगल के। सबसे पहला काम देखो, हमें पता है एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होगी। जब भी इस तरह का ट्राइंगल बनता है ना, ये मैंने उस दिन भी बताया था, वापस याद करो, मैंने बोला था जब भी इस तरह का ट्राइंगल बने ना,
सिंपल सी बस एक चीज देखनी है, देखो TP बराबर TQ होगा, क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ये लिख लेना। तो टेंजेंट की लेंथ अगर बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। एंगल ये भी x है और ये भी x हो जाएगा, तो एंगल देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP हो जाएगा। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो इस वाले ट्राइंगल में, इस वाइट वाले ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इन दोनों को मैंने x मान लिया, ठीक है ना, PTQ TPQ इन दोनों को मैंने x मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नाउ अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं इस वाली ट्राइंगल में, वाइट वाले में, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल PTQ प्लस x मतलब प्लस 2x इज 180 डिग्री। ये मिल गया। तो मेरे को PTQ चाहिए था, मेरे को PTQ मिल गया, पर मेरे को अब क्या चाहिए, मेरे को OPQ चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को OPQ चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। पर मेरे पास तो अभी x है, पर मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरा एंगल 90 डिग्री है भाई, रेडियस और टेंजेंट तो पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस x की जगह, टू ऐसे ही है, x की जगह मैं 90 माइनस OPQ लिख दूं। क्या मैं इसकी जगह 90 माइनस एंगल OPQ लिख दूं? क्या मैंने कुछ गलत लिखा? इस पूरे 90 में से ये OPQ अगर हटा दूं तो x मिल जाएगा। तो x को मैंने लिख दिया 90 माइनस OPQ। सही लिखा है। मैंने इस x को लिख दिया 90 में से OPQ हटा दो तो ये मिल जाएगा x, तो ये x मिल जाएगा। तो 90 में से OPQ मैंने हटा दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे PTQ ऐसे कैसे ही चल रहा था और इक्वल टू 180 ऐसे कैसे ही चल रहा है। तो एंगल PTQ प्लस 2 into 90 is 180 माइनस 2 टाइम्स OPQ इक्वल टू 1 हो गया, वो इक्वल टू 180 आ गया। 180 से 180 कट गया और ये इधर चला जाएगा तो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ बन जाएगा और ये बन जाएगा एंगल PTQ। हेंस प्रूव्ड HP हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन बहुत आसान है। पॉइंट इज तुम्हें ये पता होना चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जिसमें बीच में ट्राइंगल बनता है, याद आ रहा है? हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, जिसमें ऐसे बीच में क्या होता है, बीच में ऐसे ट्राइंगल बनता है ना, बीच में ऐसा ये ट्राइंगल बनता है ना। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जिसमें बीच में ट्राइंगल बनता है। तो इन सारे क्वेश्चंस में यही होता है कि ये साइड अगर बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। इनको हम बहुत यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। याद आ रहा है हमने बहुत क्वेश्चन करे थे, तो इसीलिए मैं तुम्हें वापस एक बार रिमाइंड करवाने के लिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक हमने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि ये जो OP है, याद करना, ये जो OP है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR। ये जो OP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है QR का। जिसको नहीं पता एक बार समझ लो, जिसको नहीं पता हूं बता रहा हूं मैं, देख लो क्या कि ये जो OP है ये QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब कि ये और ये लेंथ बराबर और परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जिसको नहीं पता है उसको याद कर लो, इसको एक तरह से थ्योरम की तरह याद कर लो। प्रूफ करना बहुत आसान है। दोनों ट्राइंगल में क्या लगाया हमने, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी लगाई, हो जाएगा। प्रूफ करना बहुत आसान है, बट वेट इट। मेन पॉइंट ही हमें पता होना चाहिए कि ये जो लाइन होती है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। याद है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, वो ये वाला था। देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, वो कहाँ गया अबे यार, यही वाला है क्या? हाँ यही वाला है। इसमें यहाँ पे फिगर नहीं बनी हुई, मैं तुम्हें फिगर बनाता हूँ, मैं तुम्हें फिगर बना के दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको, कहाँ गई है?
यही है, हाँ यही है, यही है। फिगर बना रहा हूँ, देखो फिगर क्या है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन था, एक सर्कल है, ये पॉइंट है हमारा टी, एक एक्सटीरियर पॉइंट है टी, उससे दो टेंजेंट है टी पी और एक टेंजेंट है टी क्यू। क्या है, टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं, ठीक है ना। पी क्यू एक कॉर्ड है, पी क्यू एक कॉर्ड है, ये सेंटर है ओ, ठीक है। बोला जा रहा है पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉर्ड है इसकी लेंथ जो है हमें 8 सेंटीमीटर दी है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर दिया है। टेंजेंट्स एंड पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। तो ये पी और क्यू पे जो है ये टी पे इंटरसेक्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ टी पी, हमें ये टी पी लेंथ ये फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये डायग्राम था इसका, ये डायग्राम था इसका, ये डायग्राम था इसका। ध्यान से देखना मेरे जान, ध्यान से देखना। ये मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ये मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिनमें से पक्की बात है सर्कल्स में से, चैप्टर में से सवाल उठ के आएगा। तो इसलिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक तो मैंने ये करवाई दिया, एक तो मैंने इस तरह का करवाई दिया। ये बहुत फेवरेट सवाल है, ये सीबीएसई के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, ना समझ में आए ना समझ में आए, जैसे बता रहा हूं बस समझते रहो, ठीक है, ठीक है। देखो हमें क्या बोला जा रहा है, हमें क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है, दोनों टेंजेंट हैं। इन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर ही होती है, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ये लेंथ 8 है। हमने जस्ट अभी ये पढ़ा, हमने जस्ट अभी ये पढ़ा कि ये जो OT होता है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो अगर पूरी 8 है तो ये यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर हो गई। अगर पूरी 8 है, पूरी 8 है तो ये कितनी हो गई, 4 हो गई। समझ गए, ये कितनी हो गई, 4 हो गई। बहुत बढ़िया। तो ये जो पूरी 8 थी इसका मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये नहीं तो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होगी। पूरी लेंथ हमें 8 दी थी, है ना, पूरी लेंथ हमें 8 दी हुई थी, पूरी 8 थी तो आधी कितनी हो गई, 4 हो गई। बहुत बढ़िया। अब देखो हमें क्या लेंथ निकालनी है, हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। मैंने ये बताया था ये जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, हमें ये लेंथ निकालनी है L। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो सबसे पहले तो हम इस छोटू वाले ट्राइंगल को लेंगे। मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिसको नहीं याद है वो देख लो। ये छोटू वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। इस छोटू वाले ट्राइंगल में मान लो ये एंगल थीटा है, तो देखो इस छोटू वाले ट्राइंगल में लेंगे, छोटू वाले ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है। ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो M है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो M है और ऊपर वाला पॉइंट P थी। ये 4 है और ये 5 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, 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 अगर ये 4 है ये 5 है, अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये हम पाइथागोरस से 3 निकाल लेंगे। 4 है ये 5 है तो ये पाइथागोरस से 3। तो क्या tan थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। बहुत बढ़िया। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले को, इसको, इस वाले को देखो, ये वाले को, ये वाले ट्राइंगल को देखो। ये वाले ट्राइंगल में ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 होगा। तो इस वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बनाता हूँ, देखना। ये वाले ट्राइंगल को देखो, ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो PTO वाले ट्राइंगल को देखो, ये एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। हमें ये लेंथ निकालनी है L और हमें ये लेंथ दे रखी है 5, है ना, ये लेंथ 5 दे रखी है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L अपॉन 5। पर tan थीटा क्या है, 4/3, तो 4/3 बराबर L अपॉन 5। तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 5 4 20/3। L की वैल्यू आ गई 20/3। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। एक बार छोटू वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan थीटा पता कर लिया, फिर बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा लगा के हमने वही वाला tan थीटा यूज करके हमने L की वैल्यू पता कर ली। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बट इस तरह का क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो मैं बता रहा हूँ ना, 14 16 19 आते हैं ये क्वेश्चन, आते हैं ये क्वेश्चन। कौन कौन सा, एक मैंने ये करवाया तुम्हें, एक मैंने ये करवाया तुम्हें, इसको याद कर लो अच्छे से। एक मैंने ये करवाया तुम्हें, इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो कि सीबीएसई सर्कल्स में पूछता है। तीनों में से एक क्वेश्चन आना तय ही तय है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लो। मैं रिवाइज करवा रहा हूं तुम्हें, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखे हैं पर रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं बच्चे। कुछ नहीं करा मेरी जान, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने ये बताया था ना तुम्हें कि ये जो लाइन होती है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो मैंने ये कहा कि अगर ये टोटल 8 है तो 4 होगा और ये परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो लाइन है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है। तो टोटल अगर 8 है तो ये 4,
पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने क्या करा, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई, tan थीटा की वैल्यू पता कर ली, पता कर ली। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने क्या करा, इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में थीटा कॉमन है ना, तो एक में से थीटा लगा के, एक में से tan थीटा की वैल्यू निकाल के दूसरे में पटक दी। तो इस वाले ट्राइंगल को मैंने यूज करा, इसमें भी थीटा आ रहा है, तो यहां से जो tan थीटा लगाया निकाला था उसको यहां यूज कर लिया, L पता चल गया, ये L पता चल गया। इजी है, इजी है, इजी है, इजी है जी, इजी है कि नहीं है? नहीं। समझ गए, समझ गए, समझ गए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक और, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूं क्योंकि मेरे को पता है सर्कल्स में से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही करवा रहा हूं वापस से। बोला जा रहा है L एंड M आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, तो ये L और M जो है दो पैरेलल टेंजेंट है A और B के। द टेंजेंट एट C मेक्स इंटरसेप्ट DE बिटवीन L एंड M, तो ये जो ये है ये D और E पे जाके कटता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला है क्वेश्चन ने, टेंजेंट एट C पॉइंट पे जो टेंजेंट है ना ये D और E पे जाके कटता है, DE बना रहा है L और M पे। सिंपल है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिंपल बस ये समझ लेना हमें DFE को 90 प्रूव करना है, DFE इस वाले एंगल को 90 प्रूव करना है। और हमें दे रखा है, हमें गिवन है, हमें गिवन है L इज पैरेलल टू M, L इज पैरेलल टू M, ये हमें गिवन है। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये एक सर्कल है, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट जा रही हैं और ये सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है। दो टेंजेंट है और ये हीरो लाइन है, दो टेंजेंट है और ये हीरो लाइन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एंगल बराबर होंगे? अगर ये x है तो ये भी x होगा, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। सिमिलरली अगर ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है और ये दो टेंजेंट जा रही हैं सर्कल पे और ये अगर हीरो लाइन है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे? अगर ये y है तो ये भी y होगा। ये बताया था मैंने, ये बताया था मैंने कि अगर एक सर्कल है और उसके बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है और एक सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है तो एंगल बिटवीन टेंजेंट जो है ये बाइसेक्ट हो जाएंगे इस लाइन से। एंगल बिटवीन टेंजेंट, पूरा एंगल जो है ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर देगी। ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, ये बाहर वाला पॉइंट है, दो टेंजेंट जा रही हैं और ये हीरो लाइन है तो दोनों एंगल बराबर होंगे। बाहर वाला पॉइंट है, दो टेंजेंट जा रही है, ये हीरो लाइन है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, सिंस L इज पैरेलल टू M, L और M पैरेलल हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं अगर L और M पैरेलल है और ये मान लो ट्रांसवर्सल है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा? भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों का सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स, यही होता है ना, यही होता है ना कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं सिंस L इज पैरेलल टू M तो एंगल ADC प्लस एंगल BEC इनका सम 180 होगा। को इंटीरियर एंगल्स, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो इसका और इसका सम क्या होगा? 180 होगा। ये पूरा एंगल क्या है? x प्लस एक्स 2x। ये पूरा एंगल क्या है? y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180 हो गया। 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 180, 290, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ये आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, x प्लस वाई 90 आ गया, x प्लस वाई 90 आ गया। अब देखो, अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये हरे वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखना। इस हरे वाले ट्राइंगल में, कौन से वाले में? ट्राइंगल FDE। अगर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एंगल DFE बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। इस हरे वाले ट्राइंगल में, इस हरे वाले ट्राइंगल में x प्लस वाई प्लस ये एंगल DFE एंगल, इसका सम 180 होगा। x प्लस वाई किसके बराबर है? 90, तो 90 प्लस DFE जो है ये 180 डिग्री होगा। तो एंगल DFE जो है ये आ जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
तो क्या करा हमने, पहले हमने x और y का सम 90 कर दिया, को इंटीरियर एंगल निकाल के, को इंटीरियर लगा के हमने x और y का सम 90 कर दिया, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस वाले को 90 कर दिया। हो गया पानी, हो गया। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने बताए, तीनों में से एक क्वेश्चन आना तय है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तय है, ठीक है, तय है, बिल्कुल तय, लिख के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कल टचेस द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बोला जा रहा है एक सर्कल है और एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल है, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ये सर्कल है। तो बोला जा रहा है एक सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल ABCD को PQRS पे टच करता है, PQRS पे टच करता है। ठीक है जी। शो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर, क्या, शो दैट द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, कहां पे, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हमें बोलना है बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो सेंटर पे एंगल बन रहा है, कौन बना रहा है एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो ये वाली साइड एक एंगल बना रही है, ये वाली साइड एक एंगल बना रही है, और अपोजिट साइड ये वाली अपोजिट साइड भी एक एंगल बना रही है। तो प्रूव करना है क्या, कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं ये सप्लीमेंट्री है, मतलब हमें प्रूव करना है कि AOB, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल DOC बराबर 180 है, सप्लीमेंट्री है। और ये भी प्रूव करना है भाई, अभी तो इन दोनों साइड ने बनाया, पर बोला जा रहा है ना बोथ पेयर, तो अभी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी कुछ एंगल बनाएगी। तो एंगल DOA, ये दोनों ही प्रूव करना है कि अपोजिट साइड जो एंगल बना रही है वो सप्लीमेंट्री है। और एंगल COB, इनका भी सम हमें 180 प्रूव करना है। समझ गए कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती हैं, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे देखना ध्यान से देखना। देखो मेरी जान, देखना ध्यान से। कंस्ट्रक्शन करेंगे एक छोटी सी, क्या, ज्वाइन कर देंगे अपन OP OQ OR OS, क्या, OP OQ OR OS, इन सबको ज्वाइन कर दिया, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये सारे रेडियस है ना, ये भी रेडियस, मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर एक सर्कल है और उसके एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही है ना, तो ये जो हीरो लाइन होती है, सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, एक्सटीरियर और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर होती है, किसकी, इसका एंगल बाइसेक्टर, इस पूरे एंगल को, एंगल बिटवीन टेंजेंट, ये टेंजेंट, तो एंगल बिटवीन टेंजेंट का बाइसेक्टर होती है लाइन। और एंगल बिटवीन रेडियस जो होता है, ये जो रेडियस होता है, इन दोनों एंगल बिटवीन रेडियस, ये पूरा एंगल जो है इसका भी बाइसेक्टर होती है ये लाइन। तो ये जो OP लाइन होती है, हीरो लाइन, ये जो हीरो लाइन होती है, ये एंगल बिटवीन रेडियस, ये रेडियस, तो रेडियस के बीच का जो एंगल है, रेडियस के बीच का एंगल, उसको भी बाइसेक्ट करती है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देखो मेरी जान, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट है और ये हमारी हीरो लाइन है, ये भी रेडियस, तो एंगल बिटवीन रेडियस को ध्यान से देखो फिर से, एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट है और ये हमारी हीरो लाइन है, ये टेंजेंट है और ये हमारी हीरो लाइन है। तो क्या ये जो एंगल बिटवीन रेडियस है ये इसको बाइसेक्ट करेगी? तो अगर ये x है तो ये भी x होगा क्या? सिमिलर, समझो ना, जाना समझो, ये टेंजेंट, ये हीरो लाइन, तो क्या होगा, एंगल बिटवीन रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस को क्या होगा,
बाइसेक्शन होगा। समझे 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 समझे। वापस से देखो, किसी और दूसरे वाले पे समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरी जान, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कब तक चमकेगा? रुक जा, रुक जा, रुक जा वो दिल दीवाने, रुक जा। रुकेगा नहीं क्या आज ये? रुक गया। देखो एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, दो टेंजेंट जा रही है। ये हीरो लाइन है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो एंगल बिटवीन रेडियस जो है उसको बाइसेक्ट करेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये y है तो ये भी y होगा, होगा होगा होगा। सिमिलरली अगर ये z है तो ये भी z होगा। और मान लो ये x y z, और ये मान लो क्या ले लें, x y z। मान लो अगर ये एंगल t है तो ये भी एंगल t होगा। समझ पाए? समझ पाए तुम? अरे देखो ना, ये टेंजेंट है, ये हीरो लाइन है, और ये दोनों रेडियस है। तो एंगल बिटवीन रेडियस, इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वो हीरो लाइन बाइसेक्ट करेगी ना। यही तो बताया था कि इन दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वो हीरो लाइन बाइसेक्ट करेगी। तो इन दोनों रेडियस, भाई ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो रेडियस का जो एंगल बिटवीन रेडियस है वो हीरो लाइन बाइसेक्ट करेगी ना। बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूँ इन सब का सम, ये सारे जो आ रहे हैं एंगल्स, यार तुम्हें कंफ्यूज करेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो सारे एंगल है इन सब का सम 360 होगा। भाई सबका सम, सेंटर पे सारे एंगल का सम 360 होता है। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2t जो है इनका सम 360 डिग्री होगा। सब में से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई प्लस z प्लस t, इसका सम 360 होगा। 2 से कट गया तो x प्लस वाई प्लस z प्लस t जो है ये 180 डिग्री हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे को किस किस एंगल का काम है, मेरे को किस किस का है, AOB और DOC। AOB कौन सा है? देखो AOB, ये एंगल है AOB। ये देखो AOB का काम था ना, तो AOB ये वाला एंगल है। तो देखो इसको दो जगह यूज कर लेते हैं। पहले अपन इसको एक जगह लिख लें, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 180। मेरे को दो चीजें प्रूव करनी है ना, इसी से हो जाएंगे। देखो अब AOB जो है वो क्या है, AOB, x और t को मिला के AOB बनेगा, तो x और t को मिला के एंगल AOB बोल दिया मैंने। प्लस दूसरा क्या है, DOC, ये है एंगल DOC, Z और Y। तो Z और Y को मिला के मैंने एंगल DOC बोल दिया, ये आ गया 180। पहला प्रूफ हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट प्रूव हो गई। दूसरी वाली स्टेटमेंट वापस से इसी को यूज करेंगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 180 है ना। क्या चाहिए, DOA चाहिए, DOA। देखो DOA ये वाला एंगल है, DOA ये वाला एंगल है DOA। तो Z और x को मिला के एंगल DOA बोल दिया। प्लस दूसरा क्या चाहिए हमें, COB चाहिए, COB। तो ये एंगल है COB, ये वाला y और t। तो y और t को मिला के हमने क्या बोल दिया, COB बोल दिया। ये आ गया 180 डिग्री, हेंस प्रूव। दोनों पार्ट प्रूव हो गए, दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए। ठीक है। तो एंगल बिटवीन रेडियस जो होता है वो बाइसेक्ट होता है बाय हीरो लाइन। तो बस ये जो हीरो लाइन थी, जैसे ये हीरो लाइन थी तो एंगल बिटवीन रेडियस बाइसेक्ट हो गया। ये हीरो लाइन थी तो दोनों इक्वल हो गए, ये हीरो लाइन थी दोनों इक्वल हो गए, ये भी हीरो लाइन थी तो दोनों इक्वल हो गए। सबका सम 360 करा, कट गया, बस ये आ गया। अब मेरे को जो निकालना है उसका रिलेशन देख लो। मेरे को क्या करना था, AOB और DOC करना था, तो मैंने XT को साथ में ले लिया और Z और Y को साथ में ले लिया। सिमिलरली मैंने इसमें कर दिया। क्लियर है। हीरो लाइन इज अ रियल हीरो, यस इट इज अ रियल हीरो। भैया मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक बार वापस से करोगे ना, जब क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूं, तो मैं शुरू में भी बोलता था क्लास के बीच में कई बार होता है तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आता, क्लास के बीच में पता है मेरे को कई बार तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आता, क्लास के बाद एक बार वापस देखना, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लास के बाद ये सारे नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिलते हैं, इसको वापस देखना, चीज़ समझ में आएगी। कल की क्लास 3 बजे है, याद रखना, लेट मत हो जाना। कल की क्लास 3 बजे है, याद रखना। नोटिफिकेशन ऑन कर लो अभी से ही, चैट में डाल दिया निमित भैया ने। ठीक है, चलिए।
चलिए चलिए जी, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P, एक P पॉइंट से दो टेंजेंट PA और PB बनाती है, ठीक है। एक पॉइंट P से, एक बाहर वाले पॉइंट पॉइंट P से दो टेंजेंट PA और PB बनाए। एक टेंजेंट PA बनाया, एक टेंजेंट बनाया PA और एक टेंजेंट बनाया ये PB। तो एक बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट PA और PB बनाए विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। इफ OP इक्वल टू 2R, OP जो है ये हीरो लाइन जो है ये हमें दे रखी है 2R, बहुत बढ़िया। देन शो दैट ट्राइंगल PAR इज इक्विलेटरल। PAR कौन सा है? PAR नहीं, PAB। तो PAB ट्राइंगल लो भाई, इस ट्राइंगल की बात आ गई। इस ट्राइंगल की बात आती है एक दिमाग में चीज क्या आती है, शोभित भैया ने बोला है, जो जैसे ही ये वाले ट्राइंगल की बात आए, देखो एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो इन दोनों एंगल को एक्स एक्स बोल दो। मैं तो सिंपली यही करता हूं, जब भी इस ट्राइंगल की बात आती है, मैं तो यही कहता हूं कि भैया देखो इस ट्राइंगल में, PAB ट्राइंगल में दो लेंथ बराबर है तो उसकी अपोजिट साइड्स भी एंगल भी बराबर होंगे। अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, सिंपल। अब आगे सॉल्व करता हूं, देखो अब देखना ध्यान से, क्या करा जाएगा, देखो ध्यान से। अब क्या करा जाए, देखो ध्यान से। हम क्या कर सकते हैं, 2R दिया हुआ है ना, R मतलब रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस भी बना लेते हैं, चलो यहाँ पे रेडियस भी बना लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी जान, ध्यान से देखना। वापस से थोड़ा सा उस तरह का सवाल आ रहा है जो हमने कर रखा है। देखो इस बड़ू वाले ट्राइंगल को देखो, ये बड़ू वाला ट्राइंगल है ना, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वाइट वाले ट्राइंगल को मैं साइड में तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, इस वाइट वाले ट्राइंगल को मैंने तुम्हारे लिए ऐसे साइड में यहाँ बना लिया, ये परपेंडिकुलर है ना, ये पूरा परपेंडिकुलर है। तो AOP ये हमें दिया हुआ है, ये पूरा 2R है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ना, और ये हमें दिया हुआ है R, ये हमें दिया हुआ है R, ठीक है। जिस एंगल से देख रहे हो, मान लो मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, मान लो मैं इस वाले एंगल से देख रहा हूँ, मान लो इस वाले एंगल से देख रहा हूँ, मान लो इस एंगल को मैंने थीटा बोला, तो इस एंगल से देख रहा हूँ, तो जिस एंगल पे देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज R अपॉन 2R। तो साइन थीटा बराबर आ गया, ये हो गया 1/2। 1/2 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, साइन 30। तो यहाँ से आ गया कंपेयरिंग थीटा बराबर 30 आ गया। ये जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू 30 आ गई। अगर ये 30 है, तो ये भी तो थीटा ही है भाई। ये जो लाइन होती है हीरो लाइन, ये एंगल बिटवीन टेंजेंट को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो अगर ये 30 तो ये भी 30। अब देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में, अब तो हो गया। इस वाले ट्राइंगल में देखो, अब इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं अलग से बना लूँ तुम्हारे लिए, ये लो, इस वाले ट्राइंगल को मैंने अलग से तुम्हारे लिए यहाँ बना लिया। देखो ये P है, ये A है, ये B है। ये देखो पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल क्या बनेगा, 30 30 60, ये x। तो इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो 60 प्लस 2x बराबर 180, तो 2x बराबर आ गया 120, तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हो गया जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है। तो हमने क्या करा, पहले इस वाले ट्राइंगल को यूज करके ये थीटा निकाल लिया। अगर ये थीटा 30 आ गया तो ये भी 30, दोनों 30, तो 30 प्लस 30 60 हो गया। और ये दोनों एंगल बराबर थे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू भी 60, तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, समझ गए। इस वाले ट्राइंगल को यूज करा, क्यों यूज करा भैया ये वाले ट्राइंगल को, क्योंकि इसी ट्राइंगल में मेरे को ये 2R पता था और ये R पता था। 2R गिवन है क्वेश्चन में,
2r गिवन है क्वेश्चन में, तो 2r पता था और r पता था, तो जिस ट्राइंगल में मेरे को साइड्स पता थी मैंने उस वाले ट्राइंगल में पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा ली, इस वाले ट्राइंगल में मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगा ली। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए नहीं। के साथ तुम्हारा सर्कल्स चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। सर्कल्स चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सर्कल्स के देखो मैंने वही बताया 3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें करवाए थे, उनको तो अच्छे से कर लेना एटलीस्ट। नहीं।